नमस्कार। बिहार न्यूज के आज 19 अगस्त दिन मंगलवार के अंक में आपका स्वागत है। पेश है बिहार और देश दुनिया की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार से। बिहार की बड़ी खबरें, नौकरियों, सरकारी योजनाओं और सियासी हलचलों से जुड़ी हर अपडेट। पटना, बिहार। आज 19 अगस्त दिन मंगलवार को बिहार की राजनीति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुर्खियों में रहे। सरकारी योजनाओं में नई घोषणाएं हुई तो वहीं नौकरियों और प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी खबरें भी सामने आई। सरकारी योजनाएं और विकास कार्य, ग्रामीण सड़कों का कायापलट और जेई की तैनाती। ग्रामीण कार्य विभाग ने हर 10 पंचायत पर एक कनीय अभियंता जेई तैनात करने का निर्णय लिया है ताकि ग्रामीण सड़कों की बेहतर देखरेख हो सके। वर्तमान में हर प्रखंड में केवल एक जेई मौजूद है, जबकि राज्य में 11,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। सड़कों के रखरखाव की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। विभाग ने 25,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। स्वीकृत 10,396 जेई पदों में से केवल 842 कार्यरत हैं, जबकि 554 पद रिक्त हैं। विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग से इन रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है और अस्थायी तौर पर जेई की सेवाएं 1 साल के लिए ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 17,942 सड़कों का जीर्णोद्धार और 30,627 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। इनमें से 11,985 सड़कों 20,998 किलोमीटर पर काम शुरू हो चुका है, जिसे 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मधुबनी और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक निर्माण होगा। साथ ही समस्तीपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली और सिवान जैसे जिलों की हजारों सड़कें भी इसमें शामिल हैं। बच्चों को मुफ्त स्टूडेंट किट और डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों को मुफ्त स्टूडेंट किट देने की घोषणा की है। भागलपुर जिले में ही लगभग 4.83 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। किट में बैग, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर चार्ट, ड्राइंग कॉपी जैसी सामग्री शामिल होगी और अलग अलग क्लास के लिए अलग किट तैयार की गई है। इस योजना की निगरानी MIS पोर्टल से होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के 75,286 स्कूलों की लाइब्रेरी में कक्षा 1 से 12 तक के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास, उपन्यास व प्रतियोगी परीक्षा की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का केंद्रीय पुस्तकालय पूर्णतया डिजिटल हो गया है, जो यह सुविधा देने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। यहाँ RFID और माईलाफ्ट तकनीक लागू की गई है, जिससे पुस्तकें तेजी से इश्यू रिटर्न होंगी और छात्र मोबाइल पर भी पढ़ पाएंगे। राजस्व महाअभियान, जमीन संबंधी समस्याओं का घर बैठे समाधान। जमीन के कागजातों की गड़बड़ियों को दूर करने और जमाबंदियों को अपडेट करने के लिए जिले में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान शुरू हुआ है। इस दौरान राजस्व विभाग की टीमें घर घर जाकर रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र देंगी। साथ ही नाम, पिता का नाम, खाता, खिसरा, रकबा और लगान से जुड़ी त्रुटियों का सुधार करेंगी। 19 अगस्त से पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी लगेंगे। विभाग ने हड़ताल पर गए 10,775 सर्वे कर्मियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया है और उन्हें तुरंत सरकारी कागजात जमा करने और कारण प्रेक्षा ईमेल के माध्यम से सौंपने का निर्देश दिया है। हड़ताल पर न रहने वाले कर्मियों का लॉगिन पुनः सक्रिय किया जाएगा, जबकि बाकी के खिलाफ बुधवार से सेवा मुक्ति की कार्यवाही शुरू होगी। सर्वे कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए शिक्षा, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की सहायता से वैकल्पिक योजना बनाई गई है। इस अभियान में मृत पूर्वजों की जमीन आसानी से वारिसों के नाम हस्तांतरित होगी और नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। संयुक्त जमीन का बंटवारा सहमति रजिस्ट्री या न्यायालय आदेश पर किया जाएगा। मत्स्य पालकों को मिलेगी सौर ऊर्जा से राहत। राज्य सरकार ने जल कृषि सौरीकरण योजना के तहत तालाब, मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8 चयनित तालाबों में बोरिंग सह सोलर समरसेबल पंप सेट लगाए जाएंगे। प्रति यूनिट लागत 5.42 लाख होगी, जिसमें 80% यानी 4.34 लाख सरकार अनुदान देगी। आवेदन 31 अगस्त तक ऑनलाइन करना होगा और चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। रोजगार और भर्ती अपडेट्स। SBI में बम्पर भर्ती, जूनियर एसोसिएट के हजारों पद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने युवाओं के लिए 5,583 जूनियर एसोसिएट, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 6
6 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है और आयु सीमा 20 से 28 साल तय है। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती बेसिक सैलरी 26,730 रुपए मिलेगी, जो भत्तों सहित मेट्रो शहरों में लगभग 46,000 तक पहुंच सकती है। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए निःशुल्क है। बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल भर्ती पर लगी रोक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने चतुर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 5/25 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। आयोग के मुताबिक परीक्षा शुल्क में संशोधन प्रस्तावित है, इसलिए 18 अगस्त से 19 सितंबर तक चलने वाली आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। नई तिथियां जल्द जारी की जाएंगी। इस भर्ती के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5,208 पदों पर नियुक्ति की जानी है। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा के प्रवेश की तारीख बढ़ी। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने क्लास 6 एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दी है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में अधिकतम 80 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2 चरणों में होगी। पहला 13 दिसंबर 2025 और दूसरा 11 अप्रैल 2026 को। प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक गतिविधियां। 11 IAS अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गरिमा लोविया को पालीगंज का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। STET अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज। पटना में बिहार शिक्षक अभ्यर्थी 15 दिनों में दूसरी बार सोमवार को सड़क पर उतरे। उनकी मांग है कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 से पहले STET आयोजित हो, ताकि बेरोजगारों को मौका मिल सके। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोककर खदेड़ दिया। उनका कहना है कि STET नहीं तो TR-4 नहीं। वहीं सरकार का कहना है कि TR-4 के बाद ही STET होगा। सियासी बयानबाजी और विपक्ष की लामबंदी। सासाराम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। वहीं बिहार के सासाराम में वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इसे गरीबों के अधिकार की लड़ाई बताया। आनंद मिश्रा का भाजपा में प्रवेश। जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभा रहे पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा अब भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे आज 19 अगस्त को पटना स्थित भाजपा कार्यालय में औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्हें बक्सर विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली है, जिसे चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। सोमवार को वे खुद आवेदन देने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने गए। स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के ज्ञान भवन में सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, डायलिसिस यूनिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल, दवाओं की निरंतर उपलब्धता जैसी पहलों की समीक्षा हुई। डायलिसिस मरीजों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च होगा। रेरा का नया नियम। वाद निपटान में शिकायतकर्ता को विकल्प। भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा बिहार ने मध्यस्थता मंच के माध्यम से वाद निपटान में नया नियम लागू किया है। अब शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करते समय यह विकल्प मिलेगा कि वे अपना मामला मध्यस्थता मंच में ले जाना चाहते हैं या सीधे प्राधिकरण की पीठ में सुनवाई चाहते हैं। इससे वादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। सुनसान जगहों पर पेट्रोल खत्म होने पर मदद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेल्पलाइन नंबर 1033 लंबी दूरी की यात्रा में ईंधन खत्म होने पर तुरंत मदद करता है। इस पर कॉल करने पर गश्ती दल मौके पर पहुंचता है और 5 लीटर तक ईंधन उपलब्ध कराता है, जिसकी केवल कीमत चुकानी होती है। संजय मिश्रा की 30 साल बाद रंगमंच पर वापसी। अभिनेता संजय मिश्रा करीब 30 साल बाद रंगमंच पर लौटे हैं। वे विजय तेंदुलकर के नाटक घासीराम कोतवाल के हिंदी रूपांतरण में मराठा पेशवा नाना फडणवीस का किरदार निभाएंगे। बिहार में येलो अलर्ट और मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में मंगलवार के लिए आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 20 अगस्त के बाद राज्य में भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा।
होगा। फ्लाइट में बच्चों के टिकट के नियम। ट्रेन और बस की तरह फ्लाइट में बच्चों के टिकट के नियम अलग होते हैं। यदि बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसे अलग सीट की जरूरत नहीं होती और वो गोद में सफर कर सकता है। लेकिन एयरलाइंस इन्फेंट टिकट चार्ज करती है जो सामान्य टिकट से सस्ता होता है। 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग सीट अनिवार्य होती है और एयरलाइंस डिस्काउंटेड किराया ऑफर करती है। 12 साल से ऊपर के बच्चों को वयस्क माना जाता है और उन्हें पूरा टिकट खरीदना पड़ता है। आज का इतिहास और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी। आज का इतिहास 19 अगस्त 1891 हरिशंकर शर्मा प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक का जन्म। 1908 अब्दुल राशिद खान पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। 1911 आरसी प्रसाद सिंह प्रसिद्ध कवि, कथाकार। 1966 सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। 1993 उत्पल दत्त हिंदी तथा बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता। 1987 सचिन नाग प्रसिद्ध भारतीय तैराक का निधन। प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित